मैंने गुरु आज्ञा प्राप्त कर बगलामुखी साधना प्रारंभ की। बगलामुखी साधना किसी भी माह की कृष्ण चतुर्दशी से प्रारंभ करनी चाहिए। मैंने माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से साधना प्रारंभ की। साधना या अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले मैंने अपने घर के एक कक्ष को पूरी तरह से खाली कर उसे पीले रंग से पुतवा दिया। कमरे की छत और नीचे का फर्श भी पीले रंग से पुतवा दिया। दरवाजे पर भी पीले रंग का पर्दा डलवा दिया। रात्रि को 10 बजे अनुष्ठान प्रारंभ करके सुबह 5 बजे तक अनुष्ठान चलना चाहिए। मैंने रात्रि 10 बजे से पहले कुएं के जल से स्नान किया। स्नान निवस्त्र होकर करना होता है। फिर मैंने पीली धोती धारण की और ओढ़ने के लिए एक पीली धोती और रख ली। पीले रंग का आसन बिछाया। आसन के सामने लकड़ी का एक तख्ता रख कर पीले रंग का कपड़ा उस पर बिछा दिया। फिर पीले रंग से रंगे चावलों से तख्ते पर मैंने बगलामुखी यंत्र बना दिया और उस यंत्र पर बगलामुखी की तस्वीर रख दी। फिर पीले तख्ते पर पीले रंग से रंगा हुआ मिट्टी का दीपक रख दिया। दीपक में गाय का घी भरा हुआ था। दीपक में पीले रंग से रंगी हुई रुई की बत्ती बनाकर रख दी। आसन पर बैठने के बाद मैंने उस दीपक को जलाया। साथ ही दीपक को बगलामुखी यंत्र के बीच में रख दिया। दीपक और तस्वीर के बीच मैंने पीले रंग के पुष्प बिखेर दिए थे और गंधक की 60 डेहरियाँ बना ली थी। प्रत्येक डेहरी पर 2-2 लौंग भी रख दिए। तख्ते पर ही पीले रंग से रंगा हुआ पीतल का लोटा रख दिया था और उसमें पीले रंग का जल भर दिया। आसन पर बैठकर मैंने आचमन प्राणायाम किया। फिर हाथ में जल तथा पीले कनेर के पुष्प लेकर संकल्प किया कि मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो समाप्त हो जाए। मैं उन सभी मुकदमों में विजयी रहूं। शत्रुओं पर मैं पूर्ण रूप से हावी रहूं। शास्त्रार्थ में या बातचीत में मैं सफलता प्राप्त कर सकूं और मेरे अनुरूप कार्य सफल हो सकें। आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ गया। ओम अस्य श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या श्री बगलामुखी स्तोत्रस्य श्री रारद ऋषि कृष्टुप छंद श्री बगलामुखी देवता नम सन्निहिता नाम सन्निहितानां विरोधिनां दुष्टानां वाग्मुखं बुद्धिनां स्तंभनार्थ श्री महामाया बगलामुखी वर प्रसाद सिद्धियर्थ जपे विनियोग के बाद मैंने श्रद्धा से बगलामुखी का निम्न ध्यान किया। मध्य शुद्धाप्ति मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीतवर्णाम पीतांबरा भरण माल्य विभूम शीतांगी देवी स्मरामि घृत मद कर वेरी जिह्वाम जिह्वा ग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्याम द्विभुजां नमामि। ध्यान करते समय मेरी आंखें बगलामुखी देवी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके बाद मैंने बगलामुखी मंत्र जप प्रारंभ किया। माँ बगलामुखी के मंत्र जाप के लिए सूखी हल्दी की माला काम में ली जानी चाहिए। नित्य 101 मालाओं का जाप किया जाना चाहिए। माता बगलामुखी मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस अनुष्ठान को करते समय दूध फलाहार का प्रयोग ही करना है। अन्न ग्रहण नहीं करना है और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना प्रारंभ करने के लिए 6 दिन तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, परंतु 7वें दिन विचित्र अनुभूति हुई, जैसे मेरे कमरे में कोई महिला खड़ी है और जोरों से हंस रही है। उसकी हंसी विभत्स और डरावनी थी। उसके साथ ही साथ उसकी चूड़ियों की आवाज़ भी मन में भय का संचार कर रही थी।
मैं बिना उसकी तरफ देखे देवी के चित्र के सामने नजरें टिकाए मंत्र का जाप करता रहा, परंतु ऐसा आभास बराबर रहा कि वह स्त्री कमरे में खड़ी है और एकटक मुझे घूर रही है। उसके बाद 2 दिन तक शांति से बीते, परंतु 10वें दिन जब मैं रात्रि को साधना में बैठा तो ठीक 12 बजे एक भयानक स्त्री मेरे पास आकर बैठ गई। उसका बायां घुटना मेरी दाहिनी जांघ को दबा रहा था। मैंने मंत्र पढ़ते समय डरकर दाहिनी ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह स्त्री ठीक वैसे ही थी जैसे कि काली देवी की कल्पना पड़ी है या सुनी है। लंबे बाल, डरावनी सी आंखें, पूरे शरीर की हड्डियां निकली हुई, दुबली पतली आंखें अंदर को धसी हुई और शरीर पर विचित्र प्रकार की हड्डियों की माला पहनी हुई और अत्यंत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। उसके एक हाथ में खप्पर था और उस खप्पर में ताजा रक्त भरा हुआ था जिसे वो धीरे धीरे पी रही थी। एक बार तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर रह गई, मेरी जबान तालू से चिपक गई। बड़ी कठिनाई से मैं मंत्र का उच्चारण कर पाया। इस प्रकार वह लगभग 1 घंटे तक बैठी रही, पर उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। रात्रि के लगभग 3 बजे उसने बाएं हाथ से मेरे केश मुट्ठी से पकड़े और जोरों से झकझोर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक क्षण के लिए तो लगा मेरी सांस निकल गई। पूरे कमरे में मरे जानवर सी बदबू भर गई। मेरी आंखें खुली तब तक वह स्त्री जा चुकी थी। उसके बाद की रात्रि मैंने भय के साथ व्यतीत की, परंतु मैंने 101 मालाएं पूरी कर ली थी। 11वें दिन तक कोई भी विशेष घटना घटित नहीं हुई, परंतु यह एहसास बराबर बना रहा कि वह कमरे में उपस्थित है और उसकी तीक्ष्ण आंखें मुझे भेद रही है। मैंने इधर उधर देखा ही नहीं और अपनी आंखें बगलामुखी देवी के चित्र पर टिकाए रखी। उस रात्रि को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि तस्वीर में बगलामुखी देवी के स्थान पर बड़ी भयानक स्त्री हो। उस चित्र को देखकर भी मन में भय का संचार होता था। 12वें दिन जब मैं साधना के लिए आसन पर बैठा तो बैठते ही सीने में जोरों की लात लगी और मैं आसन से पीछे की ओर लुढ़क गया। तुरंत ही मैं अपने आप को संयत कर पुनः आसन पर बैठा तो दूसरी बार भी जोरों से लात लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं पुनः उठकर आसन पर बैठ गया, पर लातों के प्रहार से मेरे सीने में जोरों का दर्द हो रहा था। कुछ क्षणों के बाद उसने अपने हाथ हटा दिए तो मैंने पुनः मंत्र जप प्रारंभ कर दिया। पूरी रात इसी प्रकार चलता रहा। कभी उसने बाल खींचे, कभी छाती पर लात मारी, कभी मेरा गला दबाया। फिर मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखता हुआ मंत्र जप करता रहा। वह रात्रि मेरे लिए भीषण और कष्टदायक थी। इष्ट कृपा ही थी कि मैं इस रात्रि को जिंदा बच सका। प्रातः मुझे बुखार हो गया था और दिन भर 103 डिग्री का बुखार रहा। उस दिन मैं भली प्रकार से दूध भी न पी सका और दिन भर बुरे बुरे विचार आते रहे। शरीर पसीने पसीने होता रहा। आने वाली रात्रि को याद करते ही मेरे प्राण सूख गए थे। एक बार तो मैंने साधना स्थगित करने का निश्चय कर लिया था, पर गुरु कृपा से साधना लगातार करने का प्रण किया। रात्रि को बुखार में ही मैंने स्नान किया और आसन में जाकर बैठ गया। विनियोग करते मंत्र जाप प्रारंभ किया। रात्रि के 1 बजे तक तो कुछ नहीं हुआ। लगभग 1:30 बजे के आसपास एक अत्यंत सुंदर स्त्री मुझे दिखाई दी, जिसके पैरों में सोने की पायजेब पहनी हुई थी और पूरे शरीर पर पीले रंग के वस्त्र और सोने के गहने लदे हुए थे। उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के आसपास थी। वह अत्यंत सुंदर और मादक दिखाई दे रही थी। वह आकर धीरे से मेरे पास बैठ गई। मैं मंत्र जप करता रहा। लगभग 5 बजे मैंने मंत्र जप पूरा किया। तब तक वो मेरे पास इसी प्रकार बैठी रही।
और अपनी मोहन मुस्कान के साथ मुझे ताकती रही। मुझे लगा इंद्रलोक की अप्सरा मेरे पास बैठी हो और मुझ पर मुग्ध हो। जब मैंने मंत्र जाप समाप्त किया और उठने लगा तो वो धीरे से बोली, एक क्षण रुकिए, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मैं चुप रहा तो उसने फिर कहा, मैं बगला हूँ, आपने मुझे बुलाया है? मैंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे शत्रु स्तंभन तथा ऐश्वर्य वृद्धि का वरदान दें और सदैव मेरी रक्षा करें। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आज से हर क्षण तुम्हारी रक्षा करूँगी। मुझे स्मरण कर तुम जिससे बातचीत करोगे मैं सामने वाले व्यक्ति की जीभ का कीलन कर दूंगी, जिससे तुम विजय रह सको। मैंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने एवमस्तु कहा और गजगामिनी गति से बाहर निकल गई। मैं मंत्रमुग्ध सा बैठा रहा। उनकी अद्वितीय सुगंध से कमरा महक रहा था। इस साधना के बाद मेरे धन, ऐश्वर्य और सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। शत्रु सामने पड़ने की हिम्मत ही नहीं करते। कितना बड़ा अधिकारी, मंत्री मेरे सामने हकलाने लग जाता है। तो बगलामुखी माता की जय हो।